हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2018 के नीट एग्जाम में आ चुका है। लेट्स फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए, इसका प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट in an elliptical orbit about the sun at position A, B and C are Ka, Kb and Kc respectively। देखिए, यहाँ पर ये सन है और एक प्लैनेट है, वो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द सन। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है डिफरेंट प्लेसेस पर A, B एंड C लोकेशन पर, उसको डिनोट किया गया है Ka, Kb एंड Kc से। Then it says AC is the major axis and SB is perpendicular to AC at the position of the sun as shown in figure। अब ये बोला है कि AC is the major axis of the ellipse और SB जो है ये perpendicular to the इस major axis है और sun से पास हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है तीनों लोकेशन पर। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया जा सकता है उसके वेलोसिटी से, और इसका मतलब है कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और जहाँ वेलोसिटी कम होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। तो क्यों ना हम इसकी वेलोसिटी को कंपेयर कर ले इन तीनों पोजीशंस पे। तो देखिए, वेलोसिटी का सिंपल जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट g m इज द मास ऑफ द अर्थ अपॉन r इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो देखिए, r को कंपेयर कर लीजिए तीनों प्लेसेस पर, तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कंपेयर हो जाएगा। तो r देखिए, सबसे जो क्लोज होता है प्लैनेट वो मेजर एक्सिस के पॉइंट पर होता है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर RA सबसे लीस्ट होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, और प्लैनेट जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, वो भी मेजर एक्सिस पे ही होता है, लेकिन ऑपोजिट होता है इसके A के ऑपोजिट C पर। इस C पॉइंट पर प्लैनेट जो है सन से सबसे ज़्यादा दूर है। तो इसके डिस्टेंस को, C के लोकेशन को सन से कहिए RC। यहाँ पर RA क्या था? RA था डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट व्हेन इट वाज लोकेटेड एट A फ्रॉम द सन। उसी तरह से जब B पे प्लैनेट था तो B के डिस्टेंस को सन से बोलिए RB। तो देखिए, इन तीनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस जो होगा RB का, इन दोनों केसेस के बीच में होगा, मतलब RA से बड़ा होगा RB और RC से RB छोटा होगा। कुल मिला के आप इस तरह से बोल सकते हैं RA विल बी द लीस्ट, और उससे बड़ा होगा RB एंड देन RC। RC विल बी द ग्रेटेस्ट। अब देखिए, डिनोमिनेटर में R है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो होगा रिवर्स ऑर्डर में होगा। वेलोसिटी एट A विल बी हाईएस्ट एंड उसके बाद वेलोसिटी एट B होगा, और वेलोसिटी एट C विल बी लीस्ट, क्योंकि R यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और क्योंकि R सबसे कम है A के प्लेस पर, दैट्स वाई यहाँ पर वेलोसिटी हाईएस्ट होगा। इसी ऑर्डर में काइनेटिक एनर्जी भी होगा। काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी A एट लोकेशन A इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट B एंड इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट C। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के एग्जाम में 2019 में। सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं। So the statement says the work done to raise a mass m from the surface of earth to a height h which is equal to the radius of the earth is। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को जिसका कि मास m है, उसको h हाइट ऊपर ले जाया गया अर्थ के सरफेस से, तो फिर इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, आपके पास ये चार ऑप्शन है। देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाइएगा तो फिर उसमें क्या होगा? क्या चीज़ चेंज करेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, और इसमें जो मिनिमम वर्क लगता है वो होता है वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन मिनिमम। तो आप निकाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ h हाइट ऊपर ले जाने में। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, स्पेशल फॉर्मूला, और वो क्या होता है? mg h अपॉन 1 प्लस h बाय r। यहाँ पर h क्या है? जिस हाइट तक ले गया है, अर्थ के सरफेस से जितने हाइट पर ले जाया गया है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है, ये फॉर्मूला है। तो h की वैल्यू यहाँ पर r रख दीजिए, क्योंकि r हाइट ऊपर ले जाया गया है।
तो देन वी पुट एम जी एच की जगह आर अपॉन 1 प्लस आर बाय आर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा एम जी आर बाय 2। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो एम जी आर बाय 2, दिस ऑप्शन मैचेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 के एग्जाम में। सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। सो द स्टेटमेंट इज सेइंग द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितना है? v है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी इज। आपसे पूछा जा रहा है कि एक दूसरा प्लैनेट है जिसका कि रेडियस अर्थ के रेडियस का 4 टाइम्स है एंड सेम मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी वही है जो कि अर्थ का है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उस प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब देखिए, वो जो प्लैनेट है उसका डेंसिटी तो सेम है, बट उसका रेडियस कितना है? 4 टाइम्स है अर्थ के रेडियस से। और क्योंकि रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें ज़्यादा मास होगा। तो उसका मास कितना होगा अर्थ के रिलेटिव में, ये पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए, अर्थ का मास मान लीजिए कि m है, या फिर me मान लीजिए। me को लिख सकते हैं डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई स्क्वायर, अर्थ का रेडियस आर ई क्यूब। ये हो गया अर्थ का मास। अब उस प्लैनेट का मास मान लीजिए कि m है, वो कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई 4 आर ई क्यूब। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64 टाइम्स रो 4/3 पाई आर ई क्यूब। और ये कितना है आपके पास? ये है एम ई यहाँ से, तो 64 टाइम्स एम ई। उस प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ के मास से के 64 टाइम्स है। तो फिर आइए अब एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट के सरफेस से निकालते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू √2 gm अपॉन r। तो यहाँ पर सब वैल्यू रख दीजिए उस प्लैनेट का जो मास है पहले अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी ये है re। अब उस प्लैनेट के सरफेस से इसको v, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? अर्थ के सरफेस से v है एस्केप वेलोसिटी। उस प्लैनेट के सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी उसको ve से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2gm/r, उस प्लैनेट का रेडियस। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए 2g, m की जगह कितना आ जाएगा? 64 me, और रेडियस r की जगह कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स re। इसकी वैल्यू देखिए, ये 4 से 64, ये 16 टाइम्स। इसका मतलब ये 16 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू √2 me अपॉन re, और ये सॉरी g भी आएगा। और देखिए ये क्या है आपका? v, इसकी वैल्यू v पुट कर दीजिए। दिस इक्वल्स टू 4 टाइम्स v, 4 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? तो ये वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 के एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं। सो द स्टेटमेंट इज सेइंग ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू k टाइम्स ve, where k is less than 1 from the surface of earth। ve क्या है? एस्केप वेलोसिटी। तो बोला ये जा रहा है कि एक पार्टिकल को जिसका मास स्मॉल m है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कितनी वेलोसिटी के साथ? तो k टाइम्स एस्केप वेलोसिटी। k की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी से कम है। द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल इज। तो ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना पार्टिकल अटेन करेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अप्रोच होगा, देखिए जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होते जाएगी धीरे धीरे, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, हाफ एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, हाफ एम, इतनी वेलोसिटी है, के टाइम्स वी ई इसका स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी है। और ये पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh अपॉन 1 प्लस h/r, ये फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, g के जगह gm/r स्क्वायर रख देते हैं। m इंटू जी के जगह हम क्या रखेंगे, gm, स्मॉल जी के जगह gm/r स्क्वायर रख देते हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इंटू h अपॉन में कितना है 1 प्लस h/r। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पर। अब इसके जगह भी हम एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं, हाफ एम के स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी कितना होता है √2 gm अपॉन r, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है mgm, m स्मॉल m पार्टिकल का मास है और कैपिटल M अर्थ का मास है, m इंटू h/r स्क्वायर, r स्क्वायर को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, r स्क्वायर इंटू 1 प्लस h/r, ये है फॉर्मूला। देखिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। अब देखिए gm और gm कैंसिल हो गया, स्मॉल m और स्मॉल m भी कैंसिल हो गया। इसके बाद एक r यहाँ से कैंसिल हुआ इसके साथ, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक r बचा है, एक r को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा h, तो ये सब बचा है आपके पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, के स्क्वायर इंटू r प्लस के स्क्वायर इंटू h इक्वल्स टू h। यहाँ से h की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, h कॉमन ले लीजिए यहाँ से, के स्क्वायर r इक्वल्स टू h इंटू h माइनस के स्क्वायर h, यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर r, यहाँ से ले आइए के स्क्वायर r। तो h की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको मिल गया, दिस गिव्स यू h इक्वल्स टू क्या होगा, के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर इंटू r। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, के स्क्वायर बाय 1 माइनस के स्क्वायर इंटू r, ऑप्शन ए इज